don't believe Trump had not updated Modi ji about this. Trump would have definitely updated Modi ji about this. Trump would have definitely told him हमारा कार हम क्या चाहते हैं, और बाकी हमें भी पता ही था कि कार्रवाई क्या है क्या नहीं है. हमने भी तो कभी सीज फायर नहीं कहा, हमने थोड़ी कहा सीज फायर कर, चलन. इवेंचुअली पीस विल प्रिवेल, अल्टीमेटली पीस हैज टू प्रिवेल. ट्रम्प ने आज भी कहा कि भाई पीस तो पीस विल प्रिवेल, बट एट व्हाट कॉस्ट. दुश्मनों को खत्म करने के बाद पीस होनी चाहिए, पर दुश्मन जब तक जिंदा तब तक पीस का कोई मतलब नहीं. बाकी ये जो रशियन मेडाव है, ये जो इनका एक्स प्राइम मिनिस्टर है, कहता जी कोई कंट्री इनको न्यूक्लियर बॉम्ब दे सकती. देखिए न्यूक्लियर बॉम्ब देने वाला एक पाकिस्तान था, वो गया. रशिया न्यूक्लियर नहीं दे रहा. रशिया पुतिन से बात होगी, डोंट बी एश्योर्ड ऑफ दैट. बाकी जो इजराइल ने अपना एयर स्पेस क्लोज किया था, वो एयर स्पेस भी बहुत जल्दी खोल रहा है, सो दैट इजराइल इज बैक फॉर बिजनेस. और तेहरान में सन्नाटा है, तेहरान में मायूसी है, और 40-50 साल की मेहनत पूरी बर्बाद हो गई, पूरी खत्म हो गई है. दुनिया कोई, मैंने आपको बोला था, कोई तेहरान के पीछे खड़ा नहीं होगा, कोई तेहरान की मदद नहीं करेगा. तैयब अर्तोगन थोड़ा बहुत इधर उधर भोंकेगा, बट बियॉन्ड दैट ही कांट डू मच. ही डजंट हैव ऑप्शंस. उसका इस्लामिक टेक, वो ड्रोन होते थे जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद खत्म हो गए, उसका इस्लामिक टेक ही खत्म हो गया, राइट. तो अब हाँ, ये करेंगे क्या ये लोग? भाई देखो, अगर ये कहीं ईरानी जा सकते हैं तो ये इनके पास एक ही विकल्प है. पहले अगराची बड़ा वेस्ट में घूमता था, कहता जी मैं वेस्ट जाऊंगा, ये जाऊंगा, वो करूंगा, डिप्लोमेसी करूंगा, ये करूंगा. आई डोंट लाइक दिस मैन पर्सनली, दो ही इज गुड फॉर हिज कंट्री, आई मस्ट से. तो अब साहब ये क्या करेगा? इसके पास 2-3 विकल्प है. देखो, वेस्ट के हो गए दरवाजे बंद. अब यूके हो, फ्रांस हो, जर्मनी, सबने इसका मामू बनाया मिलके, बिकॉज ये समझता था इज द किंग मामू मेकर, बट इसका मामू बनाया. ये देखो भाई साहब, इसके पास 3 विकल्प है भागने के. या ये जाएगा रशिया, या ये जाएगा चाइना से मिलने, या हो सकता भारत भी धक्के खाता हुआ आ जाए. ये 3 जगहों से मिलने जाएगा. B4 कंट्रीज में से अमेरिका इज ओवर, इजराइल इज नॉट ऑप्शन. फ्रांस, यूके, जर्मनी जाके इसकी दाल गलने नहीं. हाँ, ये पुतिन से मिलने जा सकता है, ये शी जिनपिंग से मिलने जा सकता है, और आते हुए उसका भारत भी आए, देखो जी हमें मार दिया. दिस इज आफ्टर, बट ही विल डू. बट आई थिंक डॉक्टर जयशंकर कैन हैंडल हिम. अच्छा खाना वाना खिला के, बढ़िया सी मसाला चाय पिला के वापस भेज देंगे, जैसे लास्ट टाइम भेजा था. तो डॉक्टर जयशंकर नोस हाउ टू हैंडल सच कैरेक्टर्स. तो ये जाएगा पुतिन से मिलने, चाइना, भारत भी आ सकता है ये. तो ये सब नाटक करेगा ये, बट इसके पास his all things are over. What they will try to now do is to negotiate Khamenei's life, if he's still alive, which my assessment is 50-50. Negotiate his son's life and his family's passage out of the Iran. हाँ, अगर passage out of the Iran होगा तो ये होगा साहब रशिया. ये चाइना भी नहीं होगा, ये होगा रशिया. और मैं तो आपको कब से बोल रहा हूँ, एक दिन ये सारे कैरेक्टर आपको रशिया में मिलेंगे. पुतिन ने एक महल बनवाया है, वहां उसकी टिकट लगाएगा, बोलेगा दुनिया के देखो यहाँ सारे मेरे पास रखे, हर एक मैंने आधा फ्लोर दे रखा, उसकी सल्तनत है वहां पे. ये रशियन डिक्टेटर, ये चाइनीज डिक्टेटर, ये शी जिनपिंग भी बाय द वे रशिया ही भागेगा. पुतिन साहब सबका ध्यान रखेंगे, सबके लिए व्यवस्था उन्होंने कर रखी है, और मल्टी क्यूजाइन खाना वगैरह सब पूरा है वहां पे. सो दिस इज व्हाट इट इज गोइंग टू बी. बट इफ यू आस्क मी, आई एम रिपीटिंग अगेन, 90% chance Iranian defense minister will be taken out. 70% chance Agrachi will be taken out. I'm not 100% on him. 70% chance he is taken out if he doesn't fall in place. If he tries to pull a quick one again, and if he thinks, and if Israel gets a notion that he is scuttling our plans, so Israel will take Agrachi out as well. Defense minister to jayega, it's a matter of time. The day they get hold of him, they will do. And as per intel chatters of Iran, they are preparing for a big assault on American Navy. I hope they don't do it. I hope they are not insane. I hope they are not mad. Because if you do it, you will be burned to ashes. Guys, don't do it. Don't do it. You will be burned to ashes. Don't mess with Israel. Don't mess with America. You could not handle Israel alone. And the fact remains, nobody in Middle East can handle Israel. And the fact remains, if you all get together in the Middle East, still you cannot handle Israel. Forget America. You can't mess with the Americans. Too powerful. And Putin is not going to come and bail you out. Putin का कोई इंटरेस्ट नहीं. पुतिन का इंटरेस्ट है यूक्रेन.
देखो यूक्रेन को लेके, जब से मैंने आपको बोला ट्रंप और पुतिन की बात हुई, यूक्रेन को लेके अमेरिका ने मुंह खोला क्या? आपने एक प्रतिक्रिया देखी? नहीं देखी। और अगर आपके और यहाँ को लेके पुतिन नहीं बोल रहे कुछ। और बाय द वे, अगर इनको उम्मीद है कि चीनी इनके बचाने में आएंगे, भैया चीनियों ने लड़ाई नहीं लड़ी है। चीनियों को जब लड़ने का टाइम आता है, उनको लगता है कि शिंजू आएंगे। शिंजू क्या करेंगे? शिंजू बोलेंगे हाउ टू विन अ वॉर विदाउट फाइटिंग अ वॉर। अभी वो बाबा आजम की किताब को खोलेंगे और सोचेंगे कि बिना लड़ाई हम लड़ाई जीत जाए। वैसे हमारे यहाँ, हमारे 65 साल के बुढ़ाओ यहाँ हीरो बनते हैं चोटी लगा के पीछे रबर, है ना। और वैसे 23 साल की हीरोइन होती है। बाय द वे चाइना में भी वो जो होते हैं वो उड़ते हैं, वहाँ के एक्टर उड़ते हैं। यहाँ को तो फिर भी बेचारे लॉज ऑफ ग्रेविटी का दे रेस्पेक्ट दैट, बट दे फ्लाई। यार वो फ्लाइंग निंजास इज व्हाट चाइनीज कल्चर इज अबाउट, बट दैट इज व्हाट दे आर। तो ठीक है, दोनों में अच्छा समन्वय है, दोनों में अच्छा तालमेल है। एस्केलेशन पे नजर रहेगी। एस्केलेशन अभी कुछ मेजर होता नजर नहीं आ रहा। जो इमीडिएट एस्केलेशन था वो केवल 40 ड्रोन थे। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, इनके पास 1800 से ज्यादा मिसाइलें नहीं है। एंड व्हेन लॉन्चर्स व्हिच आर डिस्ट्रॉयड, हाउ मेनी कैन दे फायर, फ्रॉम वेयर दे कैन फायर। और जहां से भी मिसाइल आता है, देखिए उसकी ट्रेजेक्टरी ट्रैक होती है। ट्रेजेक्टरी ट्रैक का मतलब है उस एरिया में लॉन्चर है या साइलो है। देन आईडीएफ डज व्हाट दे विल डू, दे आर डोमिनेटिंग दिस स्काईज, अंडरस्टैंड। आईडीएफ को वो जगह में जाने में कोई, दे विल डिसमेंटल दैट प्लेस। तो मिसाइल लॉन्च का हमें खबर तो आती है कि एक मिसाइल लॉन्च हो गया, पर जो पीछे 20 लॉन्चर ठुकते हैं या पीछे जो 20 साइलोस ठुकते हैं, वो खबर नहीं आती। How does IDF exactly know where the silos are, when the launchers are, and when these stupid jihadis launch these missiles, in the way they can get back and know where the silos and launchers are? तो इनको वो पता है. And don't forget Unit 82,000 of Israel, the most AI advanced unit, which knows exactly where the enemies are, where to target them, how to target them, and where to find them. मुझे लगता है मैं आपको शुरू से कह रहा था, it's a civilizational war. It's a war of civilizational sovereignty and survival. It's a war of civilization sovereignty versus, hegemonic forces trying to wipe out your cultural and religious ethnicity. Ye war is, it's not about land, it's not about anything, it's not about that. And people like Khamenei have been tolerated by the world for too long and for no reason. And now I think it is the time to set the clock right. And America under Trump is saying, I mean business. Benjamin Netanyahu is very happy. I could see on his face. Imagine it was a Biden there. This could not have been done. By the way, Trump के खिलाफ इन्होंने ये शुरू कर दिया कि he has bypassed the Congress. Congress का approval नहीं लिया था. Congress से कुछ approval नहीं लिया था. But that is all crap. Trump has those special powers where he can go and do it. और Trump के पास वो power है. And beyond a point, you see, all of America, 80% of the America is happy and supporting Trump today. What Democrats should be worried about, उनका वोटिंग जो बेस है वो कट रहा है. They are supporting Trump. Trump is not talk, Trump is action. By the way, ओबामा ने 2 बार ओसामा बिन लादेन पे जब एक्शन लेना चाहा, उसने मना कर दिया. और उसने पता है लॉजिक क्या दिया? उसने लॉजिक दिया कि पाकिस्तान के पास इतने आर्म्स है, इतने एम्युनिशन है, we don't want to get into a fight with Pakistan. फिर जब मजबूरी हो गई, फिर जब बिल्कुल फिर जब बेनगाजी वगैरह में इनकी वाट लग गई एंड ऑल, then he finally agreed, let's take out Osama. And then Obama has been protecting Osama, giving a reason कि पाकिस्तान के पास इतने हथियार है, पाकिस्तान ये है, पाकिस्तान की मिलिट्री है. जबकि आप जानते हो पाकिस्तान की मिलिट्री की हमने छक्के छुड़ा दिए. We bloody won the war in the first night. And exactly how Israel won the war in the first night. But Barack Hussain Obama told America that you cannot fight Pakistan because Pakistan has a powerful military. Idea क्या था? Idea था मियाँ भाई को बचाना. आइडिया था ओसामा बिन लादेन को बचाना. बट अल्टीमेटली व्हेन द थिंग्स वेंट ओवर द हेड, देयर वाज नो कमिंग बैक. So they had no option. Then they had to do it after the Benghazi debacle. They had to do it. But ये Trump है. It's all triad, and I think Americans are all set. Let's hope that people don't die. Let's hope the war doesn't escalate. Let's hope the good sense prevails. Let's hope there's a change of regime, and let's hope the bloodshed ends. And I will pray to God, ये जो bloodshed, ये रशिया यूक्रेन का भी है, this should end. And nobody on planet Earth should be able to threaten the civilization. और भारत भी एक civilization है भाई साहब. भारत से भी इनको तकलीफ है because भारत is a civilizational force and they have the same problems with भारत as well. और खमीनी कह चुका है गाजा और कश्मीर सेम है, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है. बट इसीलिए शायद कश्मीर के काफी स्टूडेंट्स ईरान पढ़ने जाते हैं. आई डोंट नो व्हाट इज देयर. और मैंने सुना कि कोई पैकेज होता है टूरिज्म और एजुकेशन का, व्हाटएवर.
I think government of India should look into these. Should these kind of religious education things allowed? And doesn't it lead to radicalization? Doesn't it lead to things which can really spoil the minds of a youth? Because the country wherein a 23-year-old girl is just killed not for wearing the headscarf properly, I don't think that is a country where our girls should be going for study. Our kids should be going for study. ये मेरा पर्सनल मानना है. और बट ठीक है, चीजें बदल गई है, चीजें खत्म हो गई हैं, और मैं इसी के साथ अपनी वाणी